कुछ मखसूस अनासर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करते हैं और जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज सुनाई देती है। दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा रोशन करनी है। बिलावजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फराइज पर मबजूल रखनी है। जब तक अजीम माएं अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोवेस्टा चोलिस्तान और ICS एरीना का इफ्तिताह किया। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की नई किस्त के लिए IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मजीद $1 अरब की किस्त मिल सकेगी। सराय के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। 9 रुकनी वक्त पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। माह रमजान के आगाज पर मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कल और मंगल को पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में पहली सहरी का एहतमाम। कराची और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी के औकात में गैस गायब हो गई। कराची के इलाके मलिर, रफायाब, नाजमाबाद, गुलबहार, इंछोर लाइन में शहरी गैस के इंतजार में बैठे रहे। रावलपिंडी के इलाकों 6 रोड, सेटेलाइट टाउन, ढोक कश्मीरिया, ढोक पराचा, सावेस रोड के इलाकों में भी गैस गायब रही। सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से सहर इफ्तार में गैस की फराहमी बहाल रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। वजीर आला पंजाब की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को गिरफ्तार फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। महंगाई की रोकथाम के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था, रोटी और आटे के नर्ख पर कड़ी नजर रखी जाए। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम नर्ख पर मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। फूड अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन करे। माह सयाम के आगाज पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, माह रमजान का पैगाम यह है कि हम अपनी जात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करें। गुरबा मसाकीन की हाजत रवाई, इसार कुर्बानी के जज्बे को फरोग दें। वजीर आजम ने कहा, माह रमजान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अखुवत व इज़हार है। माह रमजान दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। अपनी दुआ में फलस्तीन, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को याद रखें। इसराइल ने गजा जंगबंदी में 6 हफ्ते तौसी की अमरीकी तजवीज मान ली। अमरीकी तजवीज के मुताबिक जंगबंदी में तौसी के पहले रोज जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की निस्फ तादाद को इसराइल के हवाले किया जाएगा। जंगबंदी में तौसी का फ्रेमवर्क सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने दिया था। स्टीव विटकॉफ का कहना है, मुस्तकिल जंगबंदी पर बातचीत के लिए इजाफी वक्त दरकार है। हमास ने तजवीज से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। इसराइली फौज के मुताबिक गजा में अब भी 58 यरगमाली मौजूद हैं, जिनमें से 34 हलाक हो चुके हैं। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म का यूक्रेन को 2 अरब पाउंड कर्ज देने का ऐलान। मुआहदे पर दस्तखत। कर्ज मुंजमद रूसी एहसासों से हासिल मुनाफे से अदा किया जाएगा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचने पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। यूक्रेनी सदर ने बरतानिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, यूक्रेन के लोग खुश हैं, हमारे पास ऐसे स्ट्रेटेजिक शराकतदार मौजूद हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेन की हिमायत का इरादा किया और कहा, बरतानिया हर मुश्किल घड़ी में यूक्रेन का साथ देगा। सदर ज़ेलेंस्की आज बादशाह चार्ल्स से मिलेंगे। आज यूरोपीय सबराही कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों के साथ वसीतर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
अमरीकी और यूक्रेनी सदर में तल्खी के बाद फ्रांसीसी सदर का दोनों रहनुमाओं को फौरन तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। कहा एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, बाहमी एहतराम होगा तो आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दांव पर लगा है वो ज्यादा अहम है। जापानी वजीर आजम ने कहा ओवल हाउस में सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान मकालमे ने हैरान कर दिया। ये सब देखना चौंका देने वाला था। अमन के लिए सब्र से काम लेना जरूरी है। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास चंद रोज में बुलाने का फैसला। पीपी जराये का कहना है इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, नून लीग से मुज़ाकरात और वर्किंग रिलेशंस पर गौर किया जाएगा। कोर कमेटी पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा भी लेगी। चेयरमैन पीसीबी से डोमेस्टिक में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का अकादमी तक स्टार खिलाड़ियों को रसाई देने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी का कहना था अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के स्टार्स हैं, आपको वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। पीसीबी का बारिश के बायस न होने वाले मैचेस के टिकट्स की रकम शायकीन को वापस देने का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा फैसला मैच के बाद होगा। गुज़श्ता रोज जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें मेगा इवेंट में कोई मैच न जीत सकी। रिजवान को बतौर कप्तान इतनी जल्दी तब्दील करना अच्छी बात नहीं। सलमान आगा वनडे और टेस्ट में तो सेट हैं, लेकिन T20 में उनकी जगह नहीं बनती। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा शादाब पहले बतौर खिलाड़ी आकर कारकर्दगी दिखाए और जगह पक्की करे। बासित अली ने कहा शादाब को किस बुनियाद पर कप्तान बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान बनकर गए और हम पहली बार सीरीज हार गए। सकलैन मुश्ताक हेड कोच बनेंगे जो शादाब के सुसर भी हैं। खिलाड़ी अच्छा हो तो हेड कोच सुसर भी हो कोई बुरी बात नहीं। प्रोग्राम में हारून रफीक ने मेजबानी की। अदाकारा सुनीता मार्शल बनी मेहमान और खेला दिलचस्प खेल। यूएई ने तालीम के शोबे में 16,000 से ज्यादा अफराद को गोल्डन वीजे जारी कर दिए। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है 16 नुमाया साइंसदानों को भी गोल्डन वीजे दिए गए। गोल्डन वीजा प्रोग्राम का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल अफराद को मुत्तहदा अरब इमारात में मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है। तुर्की में 40 साल के तनाज़े के खात्मे का आगाज। कुर्द अस्करियत पसंद तंजीम का तुर्की से जंग बंदी का ऐलान। कुर्द तंजीम का कहना है हम अपने असीर रहनुमा अब्दुल्ला अस्कलान की जंग बंदी की अपील से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं। उस वक्त तक कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम पर हमला नहीं होगा। अब्दुल्ला अस्कलान 1999 से तुर्की की अमराली जेल में कैद हैं। लड़ाई में 40,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। कराची में ट्रेलर ने एक और शहरी की जान ले ली। लियाकताबाद 4 नंबर पर ट्रेलर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाम भग। मुश्तल अफराद के ट्रेलर को नजर आतिश करने की कोशिश। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते डंपर हादसात में जाम भग अफराद के लवाहिकीन का कोई पुरसानी हाल नहीं। जितने लोगों को डंपर टैंकर से कुचला गया तमाम के घर जाकर एक एक प्लॉट दूंगा। क्वेटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस लीकेज से धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर देंगे। लाहौर में रायविन रोड पर सफारी पार्क के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। शनाख्त 36 साला कुर्बान अली के नाम से हुई। खुजदार के इलाके जहरी में एक गाड़ी पर फायरिंग। JUIFA के रहनुमा वडेरा गुलाम सरवर और साथी जाम बहक। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ।
शिकारपुर कच्चे के इलाके गढ़ी तेखू और कोट शाहू में विंग कमांडर रेंजर्स और एसएसपी शिकारपुर की ज़ेर क़यादत डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। तेहानी और बडानी ग्रुप के डाकू कमसिन बच्चे समेत 11 मखवियों को छोड़कर फरार। नामवर शायर नासिर काज़मी को गुजरे 53 बरस बीत गए। उनका पहला मजमुआ बर्क था। दीवान, पहली बारिश, नशात ख्वाब, सर की छाया, खुश्क चश्मे के किनारे समेत दीगर शेरी मजमुए और नसरी कुतुब भी तख्लीकात में शामिल। और अदाकार उमर शहजाद शादी के बंधन में बंध गए। उमर शहजाद ने मदीना में निकाह किया। सोशल मीडिया पर निकाह को वीडियो शेयर की।